अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर, बैरिया टाउन कराची। आज हम मौजूद हैं हफीज़ भाई के साथ। हफीज़ भाई, जैसे कि आपको पता है कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर में सेल्स हेड जो ब्रांच थी पहले जीएम के अंदर, अभी टेक मॉल के अंदर मूव हो चुकी है। एक ब्रांच के सेल्स हेड हैं और कैलिफोर्निया के साथ काफ़ी देर से काम कर रहे हैं हफीज़ भाई। अभी हम आज हफीज़ भाई से मिलने का या 1-to-1 मीटिंग करने का यही था कि जो बैरिया टाउन के अंदर बैरिया टाउन सिक्योरिटी के हिसाब से अपनी जो नया चीज़ें लेके आया उसके ऊपर बात की जाए, या जो पहले बैरिया, क्योंकि आपको पता है कि बैरिया टाउन के अंदर हमेशा सिक्योरिटी को पहले नज़र पे रखा जाता है या पहले पॉइंट पे रखा जाता है कि कोई भी अगर बैरिया के अपने रेजिडेंट्स हैं उनको किस तरह से सिक्योर किया जाए, या जो अपने दूसरे बैरिया कराची के अंदर से बैरिया के अंदर लोग मूव होते हैं उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बैरिया टाउन के अंदर अभी एक नया सिक्योरिटी सिस्टम मुतारफ़ हुआ है, RFID बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है कि जितने भी लोग बैरिया के अंदर इंटर होंगे उनको, यहाँ तो जो बैरिया के एग्जिस्टेंस लोग हैं उनको पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कि ताकि वो उनका एक डाटा बैरिया के पास मौजूद हो कि जब भी वो बैरिया से इन हो आउट हो तो उनके पास एक पूरा सिस्टम हो। और इसी तरह उनको अपनी गाड़ीज़ के ऊपर भी ई-टैग सिस्टम लगवाना पड़ेगा कि ताकि अगर वो बाहर से या पंजाब से या किसी भी जगह से बैरिया के अंदर इंटर होते हैं, ख़ास तौर पर जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए। तो अभी हम इसी सिलसिले के बारे में हफीज़ भाई से बात करते हैं, क्योंकि हफीज़ भाई पिछले 5-6 साल से बैरिया के अंदर मुकीम है और ये कैलिफोर्निया में सेल्स का काम भी करते हैं, सेल्स के हेड भी हैं और बैरिया की जो चीज़ें हैं उनको भी काफ़ी नज़दीक से देखते हैं क्योंकि ये बैरिया के रेजिडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हफीज़ भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र करिए। हफीज़ भाई, आप तो माशाल्लाह काफ़ी पुराने हैं बैरिया के अंदर, तो जैसे आपको पता है कि बैरिया टाउन किसी भी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ख़ास तौर पे तो सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जो बैरिया के रेजिडेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को सबसे पहले मद्देनज़र रखता है। तो कुछ ईद से पहले वाक़यात है जिनकी वजह से बैरिया को अपनी सिक्योरिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ी। तो अभी जो इन्होंने एक सिस्टम नया लेके आए हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं कि ये रेजिडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताबी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बैरिया टाउन कराची है एक मोस्ट मॉडर्न लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है और एक ऐसा लाइफस्टाइल देती है जो आपको कि पाकिस्तान के एटलीस्ट किसी और जगह आपको ये नज़र नहीं आता। तो ये जो लाइफस्टाइल है उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है मैं समझता हूँ कि वो सिक्योरिटी होती है कि जब तक आप इतनी सिक्योर फील ना करें तो आप उसको उस तरह इंजॉय नहीं कर सकते, उस इन्वायरमेंट को, उस सोसाइटी में उस तरह आपका। तो बहरिया ने हर लेवल पे आज से 4-5 साल पहले से बहरिया ने डेवलपमेंट स्टार्ट की। बहरिया जिस तरह डेवलप होता जा रहा है, डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जहाँ कहीं डेवलपमेंट होती है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, जब कोई सोसाइटी ग्रो करती है तो नए इश्यूज़ आते हैं और उनको ओवरकम करने के लिए नए सिस्टम बनाए जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि बैरिया टाउन कराची भी इस जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर कोई नया इशू सामने आता है तो उसको ओवरकम करने के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज़्म दिया जाता है ताकि उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो बहरिया पिछले कुछ देर से अप्रॉक्सीमेट 6 माह से बहरिया ऑलरेडी चीज़ों को ऑनलाइन सिस्टम पे लेके जा रहा है। अभी बहरिया के अंदर मोस्टली चीज़ें जो हैं वो पेपरलेस इन्वायरमेंट पे काम कर रही हैं, आपको ऑनलाइन एक्सेस दी जा रही है। इवन के आपको मैं बिलिंग का कहूँ तो अभी कोई बंदा भी आपको किसी हार्ड फॉर्म में पेपर की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह आम तौर पे पाकिस्तान में होता है कि एक बिलिंग सिस्टम है जो आपको डोर टू डोर जो है वो पेपर या वो बिल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, फिर वो जाके आप बैंक में जमा करवा रहे हैं। अभी ऑनलाइन हर जो बहरिया के रेजिडेंट है वो डायरेक्टली उसकी ऑनलाइन आईडी है, वो उसके थ्रू जो बहरिया का अपना रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, एक यूनिक आईडी होता है, वो हर बंदे के पास हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक कोड है। आप वो एंटर करें और डायरेक्ट आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हैं। तो एक हसल फ्री सिस्टम जो है ना बहरिया ने ऑलरेडी दिया। इसी तरह बहरिया क्योंकि ऑलरेडी हमेशा क्लेम करता है, सबसे बड़ा क्लेम जो एक बेस्ट सिक्योरिटी का सिस्टम है बहरिया का वो ये है कि हम एक बेस्ट सिक्योर्ड इन्वायरमेंट देते हैं। तो बहरिया ने इसको और इजी करने के लिए अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए एक जो आईडी सिस्टम है, जो एक ई-टैग गाड़ियों पे लगेगा और इसके अलावा जो आपने RFID की बात की है, तो ये एक हैसल फ्री एक सिस्टम बहरिया लेके आया है कि आप उसके ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। उसे आप ऑनलाइन अपनी फॉर्म फिल करें, अपनी पूरा बायोडाटा फिल करें तो आपको एक प्रॉपर ई-टैग दे दिया जाएगा, तो आप हैसल फ्री एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी था बहरिया के अंदर क्योंकि
देखें सोशली जैसे जैसे कोई भी सोसाइटी ग्रो होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसको एक मुनासिब कंट्रोल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बहरिया की ये इक़दाम है जो बहरिया ने अभी किया। जी जी, ये मेरा भी ख्याल ये है कि जो RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम लेके आए, इससे काफ़ी सिक्योरिटी भी मेंटेन होगी, और जो ज़्यादातर लोग कराची से डेली बेसिस के ऊपर मूव हो रहे हैं, कराची आ रहे हैं जा रहे हैं, एक तो वो है जो परमानेंट बैरिया के अंदर रह रहे हैं, और एक डेली बेसिस से कराची से बैरिया के अंदर लोगों का आने जाने का ज़्यादा रुझान है, क्योंकि कोई काम के सिलसिले में आ रहा है, कोई जॉब के सिलसिले में आ रहा है, या कोई अपनी सेल परचेज़ के सिस्टम में आ रहा है। तो बेसिकली सिक्योरिटी, जब जहाँ पे सिक्योरिटी होती है वहाँ, जैसे कि आपको पता है कि दुबई ने कुछ देर पहले कहा था कि हम अपना पूरा निज़ाम पेपरलेस कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी उन्होंने कर लिया। बैरिया भी इसी चीज़ों को कि जो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम टेक्नोलॉजी का रुझान चल रहा है, उसको लाया जाए अपने सिस्टम के अंदर। कोई भी सिस्टम टेक्नोलॉजी के बगैर इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो जैसे अभी जदीद दौर के अंदर हर कोई कोशिश करता है कि अपने आप को इम्प्रूव किया जाए, इसी तरह बैरिया ने भी ये एक सिस्टम लेके आए कि ताकि इससे लोगों को सिक्योर किया जाए। इसके दो तरीके हैं, या तो आप btkarachi.com एक इन्होंने पोर्टल बनाया ऑनलाइन, उसके ऊपर आप जाएं और उसके ऊपर एक फॉर्म खुलेगा, आप उसको पूरा फिल करें और उसके अंदर भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। फिर भाई जो ऑनलाइन इन्होंने btkarachi.com बनाई है, अगर कोई अपने घर से बैठा है उसके अंदर ऑनलाइन एंट्री करना चाहता है तो उसके अंदर क्या सहूलतें मौजूद हैं? साबित मैं खुद बहरी का रेजिडेंट हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त है कि सिर्फ मैनुअल वे में दोनों पैटर्न बहरी ने अभी फ़िलहाल दिए हैं। अगर आप ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकते, या आप कोई इशू है, या आप उसको प्रॉपर उसको उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, तो बहरिया ने प्रेसिडेंट 19 के अंदर जो उनका अपार्टमेंट वाला मेंटेनेंस फैसिलिटेशन ऑफिस है, वहाँ भी एक डेस्क बना दिया है। और इसके अलावा जो बहरिया का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मेन जो गेट के करीब है बिल्कुल, वहाँ भी एक डिपार्टमेंट डेस्क बनाया है, वहाँ आप मैनुअली भी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन इजी वे ये है कि हमें टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली यूटिलाइज़ करना चाहिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन, जिसका जो भी प्रॉपर्टी है, एक BTKP नंबर, एक यूनिक कोड होता है हर प्रॉपर्टी का, चाहे वो प्लॉट हो, घर हो, विला हो, तो आप वो एंटर करें, मोबाइल नंबर एंटर करें, तो आपका एक प्रॉपर ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाता है। वहाँ आप ऑनलाइन भी सारी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो दोनों मैकेनिज़्म को यूटिलाइज़ करके तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए बहरी ने अभी जो डेडलाइन दी है वो 31 मई दी है। बिफोर 31 मई उन्होंने कहा कि जी आप अपनी सिस्टम जो अपनी सारी चीज़ें अपडेट कर लें। उसके लिए जो मेन चीज़ें हैं उसमें आपके फैमिली की पूरी बायोडाटा जो है उनका विद NIC, और अगर बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट या बेफाम होता है। इसके अलावा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और इम्पोर्टेंट चीज़ एक और जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी आपने सबमिट करवानी है। तो ये चंद बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो, और अगर आपकी कोई व्हीकल है, गाड़ी है, तो उसके लिए जो ऑनरशिप जो कार्ड है उसकी डिटेल्स आपने देनी है। तो आपका ये सारा मैकेनिज़्म जो आप ऑनलाइन फिल करके तो इसको अपडेट कर सकते हैं, और आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको E-टैग जो है वो इशू कर दिया जाएगा। तो बड़ा इजी वे है, और इसको मैं समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल जो हम सिटीज़न्स और इसके जो हम रेजिडेंट्स होने के नाते हमें चाहिए कि जो पॉलिसीज़ जो अल्टीमेट यहाँ की जो कम्युनिटी है उसके लिए फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं, तो हमें चाहिए कि उसको ज़रूर उसको हमें वन स्टेप अहेड जाके उसको करना चाहिए, उसको ऑप्ट करना चाहिए, ताकि जो सोसाइटी जिस तरह ग्रो कर रही है, जिस पैटर्न पे ये, जिस मैकेनिज़्म पे ये सारी पॉलिसीज़ बनी हैं, उसका फ्रूटफुल एक रिज़ल्ट सामने आए। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस प्रोसेस को करना चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सेफ़ इन्वायरमेंट है बहरिया का, उसको एक स्टेप हम आगे जा सकें उसमें। जी जी, बहरिया की खूबसूरती बेसिकली ये थी कि सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, सबसे पहले लोगों के सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक बैरिया सिस्टम लेके आया। पहले भी बैरिया का सिक्योरिटी के पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपको पता है कि वक्त के साथ साथ सिस्टम को इम्प्रूव करना होता है, और क्योंकि इधर कम्युनिटी लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 46,000 फैमिली इधर ट्रांसफ़र हो चुके हैं जो रिहाइश पज़ीर हैं, और आने वाले 1 साल के अंदर 2 लाख फैमिलीज़ बैरिया टाउन कराची के अंदर आपको मिलेंगी। जब इतना बड़ा सिस्टम होता है तो उसकी सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखा जाता है कि पहले भी हर कोने के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर आपको बैरिया टाउन के अंदर आपको कैमरे इंस्टॉल मिलेंगे, और बैरिया का जो सिक्योरिटी का स्क्वाड है वो भी 24/7 आपको रोडों के ऊपर वर्किंग करता मिलता है। लेकिन अभी बहरिया ने इस चीज़ को मुतारफ़ करवाने का बेसिकली मकसद ये था, अपने सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, कि जैसे जैसे आने वाले दिनों के अंदर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, उन्होंने अपने सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है, कि ताकि अगर फ्यूचर में
जितने भी ज़्यादा लोग आएँ, और जैसे आपको पता है कि 2025 का रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम भी इसी बैरिया के अंदर होना है, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल जो बाहर से हमें देख रहे होते हैं, वो सबसे पहले सिक्योरिटी ही देखते हैं। अगर हम अभी से प्लान नहीं चीज़ों को करेंगे या बैरिया अभी से चीज़ों को प्लान नहीं करेगा तो नेक्स्ट अपने आप को उस लेवल तक नहीं लेके जा सकता कि ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके अंदर हाई पोजीशन हो सकें, या जो PSL का मैच है उसके में ओवरसीज़ जो हमारे क्रिकेटर हैं या जो ओवरसीज़ टीमें हैं जहाँ दूसरी कंट्री से जो लोगों ने आना है वो इसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर सके। सिक्योरिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी ये जो सिस्टम निकाला है बैरिया में, बैरिया ने इसके अंदर आपको ऑनलाइन की भी पूरी सहूलत मौजूद है, या आप बैरिया के मेंटेनेंस ऑफिस में जाके भी इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें आपका जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो आपको सबमिट करवाना होगा, जो आपकी ID मेन बनी होती है, जो भी बैरिया का रेजिडेंस होता है उसकी एक ID बनी है तो वो आपको सबमिट करवानी होगी। बाकी आपका CNIC नंबर देना होगा, या जिनका CNIC बच्चों का नहीं बना उनका बेफाम देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट करवा के 31 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इसके बाद जाएंगे तो 1 जून से आपको इसके ऊपर प्लेंटी डलेगी, और फिर प्लेंटी तो डलेगी लेकिन फिर आपके लिए ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप किसी काम से बैरिया से बाहर जा रहे हैं, वापसी पे आ पाएंगे तो एक लंबी लाइन में आपको लगना पड़ेगा। उन्होंने लैदर लाइंस बना दी हैं कि जिनके ई-टैग लगा होगा वो अपना जल्दी से उसी अपनी लाइन के अंदर से गुजरते हुए आएंगे, और जिनके पास ई-टैग गाड़ी पे नहीं लगा होगा वो पूरा अपना वेरिफिकेशन सिस्टम देंगे, अपना ID कार्ड देंगे, अपनी पूरी एंट्री करवाएंगे। एग्ज़िट में भी यही होगा और इनके टाइम पे भी यही होगा। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको पूरा इसके बारे में RFID जो सिस्टम लेके आए हैं उसके बारे में आगाह किया जाए। तो अभी हम लास्ट में फीस भाई से पूछते हैं कि अभी जो ये सिस्टम थे सिक्योरिटी का बहुत अच्छा है, तो अगर कोई लोग अगर बेसिकली बैरिया में ज़्यादा जो अभी काम चला वो सेल परचेज़ का चल रहा है, तो फीस भाई को पूछते हैं कि आप लोगों को इसमें किस तरह दावत देते हैं। जब सिक्योरिटी होगी, लोग अपने आप को सिक्योर फील करेंगे तो उधर अपने आप को मूव करना भी चाहेंगे। तो फीस भाई अभी जो ये सारा सिक्योरिटी का सिस्टम तो बैरिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना सेल परचेज़ का भी इधर काम करना चाहते हैं या अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप कैलिफोर्निया के अल्हम्दुलिल्लाह टीम के हेड भी हैं, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है कि आप उनको किस तरह इसमें दावत दे सकते हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया जो है वो 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है ऑन साइट जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन फेजेस में हैं वो चल रहे हैं। अभी हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं टेक मॉल वाली बिल्डिंग है, और ये हमारी कैलिफोर्निया का अपना प्रोजेक्ट है, और यहाँ ही हमारा ऑपरेशनल ऑफिस अवेलेबल हैं, यहाँ सेल्स टीम बैठी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉपर्टी में, क्योंकि हम किसी चीज़ का भी कंपैरिजन देख लें विद द प्रीवियस ईयर या बिफोर 6 मंथ, आज के रेट किसी भी चीज़ की कोई भी सेक्टर हो तो आपको एक इन्फ्लेशन नज़र आएगा, एप्रिसिएशन नज़र आएगी, रेट की एक बहुत ज़्यादा हाइक है जो हो गई। लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी एक सिंगल कमोडिटी है जो अभी कम प्राइसेस में है, जो उसका कंपैरिजन आप 3 माह पहले से कर लें, आप साल पहले से कर लें, 1.5 साल पहले से कर लें, तो इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली प्रॉपर्टी जो है जब भी कोई बंदा ख़रीदता है तो अल्टीमेट या उसका अपना ऑब्जेक्टिव अपना रहाइश के लिए एक जगह, घर, अपार्टमेंट, विला होना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आना है तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट टाइम है अभी यहाँ शिफ्ट होने का। फिर सेकंड ये कि लिविंग के लिए भी आना है तो बहरिया जिस तरह ना सिर्फ बहरिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने को इम्प्रूव किया, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा इन्वायरमेंट बना के दिया जो लिविंग के लिए बड़ा पॉजिटिव है, लिवेबल है, बल्कि बहरिया विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो अभी हम सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह बहरिया मल्टीपल स्टेप्स लेता रहता है कि उसके रेजिडेंट्स की जो लाइफ है और ज़्यादा स्मूथ हो, लिविंग फ्रेंडली हो। तो मैं समझता हूँ कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेस्ट टाइम है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर्टी को ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए, और स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है, जिस तरह बीइंग ए बिल्डर हम डिफरेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हमारे डिफरेंट साइट्स पे चल रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द टाइम ऑफ जैसे टाइम गुजर रहा है, प्लॉट्स की इन्फ्लेशन और जो कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी हम इस ऑप्शन को कंस्ट्रक्शन वाले को ऑप्ट कर लेंगे, कोई बुकिंग में कोई चीज़ ले लेंगे
या कोई चीज़ हम बाय कर लेंगे वो ज़्यादा बेस्ट टाइम है। विद द पैसिव टाइम ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो फिर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो आता है, प्राइस पे भी आता है, प्राइस भी बढ़ती है उसके साथ साथ। जी जी, जैसे कि अभी हफीज़ भाई ने आपको करंट मार्केट के बारे में बताया और रियल एस्टेट के बारे में बताया। बेसिकली जो आज की वीडियो का टॉपिक था वो तो यही था कि बैरिया में जो नया सिक्योरिटी का सिस्टम मुतारिफ हुआ है उसके बारे में आपको आगाह करना है, क्योंकि अभी दिन बिल्कुल कम है कि या तो फिर आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें या फिर आप अपना जो बैरिया का मेंटेनेंस ऑफिस है प्रीसेंट 19 के अंदर आप उसको विज़िट करके आप अपने सिक्योरिटी का जो सबसे पहले मसला है उसको आप हल करें या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करें। तो अभी हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। बेसिकली फीस भाई, अगर आपको कोई बैरिया टाउन के अंदर कोई भी रेजिडेंस हैं, आप अगर बैरिया के रेजिडेंस भी हैं, अगर आपको इसी जो भी हमने वीडियो बनाई है सिक्योरिटी के हवाले से, अगर आपका इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो या आपका रियल एस्टेट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो या आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फीस भाई कैलिफोर्निया के मोस्ट सीनियर पर्सन हैं और एज ए सेल्स हेड काम कर रहे हैं, तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक भी नज़र आ रहा होगा, आप उसको विज़िट कर सकते हैं या आप कैलिफोर्निया का ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। कैलिफोर्निया का इस टाइम ऑफिस टेक मॉल जो मलिक स्क्वायर लोकेशन है, मलिक स्क्वायर बेसिकली जो हेड ऑफिस को रोड जा रहा है उसके ऊपर मौजूद है और इधर हमारा टेक मॉल है, इधर हमारा ऑफिस है। आप ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं, आप हमारे टीम मेंबर से भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।